हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जीके जीएस की सामान्य ज्ञान की जो है सीरीज़ चल रही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये पार्ट 4 है। ठीक, 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता आई थी। ठीक, सबसे पहले हमारी कौन सी थी? हड़प्पा। ठीक, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पुराना जो शहर था वो कौन सा था आपका? हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा शहर। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, किसने कहा था? क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है। ये आपका किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। ठीक, उत्तरी भारत की आपकी पूछी जा रही है प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थे? देखिए एक ही क्वेश्चन है ये। हमने जब पार्ट पहला डिस्कस किया था, पहले या दूसरे पार्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन वहाँ पर ये था। अब यहाँ पर आपने इसे इतना ये लाइन बढ़ा दी गई है कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान थी। चलिए, सिंधु सभ्यता का पत्तनगार जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो आपका कौन सा था? लोथल, आप सभी जानते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे आपके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ए ओम ह्यूम थे। कौन थे? ए ओम ह्यूम थे। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? कौन सा वेद है जिसकी रचना जो है गद्य एवं पद्य में की गई है? तो यजुर्वेद की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। ठीक, पहला समाचार पत्र। और शुरू किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने शुरू किया था पहला समाचार पत्र। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? किसके शासनकाल में जो आपका बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा, हीनयान तथा महायान में बट गया? किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक। ठीक, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? इब्राहिम लोधी था। कौन था आपका? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन समिति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और ये वाला भी, अंतिम शासक। चलिए अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को आप इतिहासकारों ने क्या बता दिया भैया? विरोधों का मिश्रण बता दिया। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, किसने बताया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला देखिए, ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपकी क्या थी? कुल या परिवार, दोनों एक ही थे। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश जो थे ना उनके पास थी। ठीक है, अगला देखिए, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। चैतन्य थे। कौन थे आपके? चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है?
मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि किसको दी गई? आपके औरंगजेब। आ से आलमगीर और आ से औरंगजेब, आप याद कर लीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद आजम उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? शहीद आजम की उपाधि किसको दी गई है? भगत सिंह को दी गई। उपाधि से भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, साइमन कमीशन के विरुद्ध ठीक प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, जब फ्रेंड्स साइमन कमीशन का विरोध जब हो रहा था, ठीक है, तो उस समय जो है आपके लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था, जिसमें लाठीचार्ज में क्या हुआ? उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जीके की जो आपकी सीरीज़ चल रही है उस अगले क्रम में। तब तक के लिए थैंक यू।